तू जाएगी, तेरे बाप भी जाएंगे। और मेरे भैया उसी समय फूलमती कोड़ा हाथ में लेकर के बांदी को बुरी तरह से जब मारने लगी तो क्या दशा कर दी है। एड़ी मारे चुटिया जावे जाकी खाल झूल रह जाई रे। एड़ी मारे चुटिया जावे खाल झूल रह जाई। मारू पड़ी जब बांधी पे तब रोई रोई गिरा सुनाई रे। क्षमा करो महारानी, हम जाए यहाँ निभाई। हमें माफ कर दीजिए, मैं से बुला लाऊंगी। फूलमती कहने लगी अब हो गई सीधी, कोड़ा फेंक दिया और बांदी को पुचकार करके बोली, बांदी बांदी से कहीं समझाए चली निकल जाए बुलाए निकलारी। बांदी लई बुलाई कहीं समझाए चली निकल जाइयो। और मेरे सैया को पड़े खबर ना कहूं मत बहना कहियो। भगवान सदा सुनते, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा बनी रहे। मेरे सैया को पड़े खबर ना कहूं मत बहना कहियो। क्या हुआ? और बांदी जब चल गई पहुंच जब गई ध्यान निकल गई ध्यान। आंबे की कथा में मित्र ध्यान अब लियो। आंबे की कथा में मित्र ध्यान अब लियो। आज जिस समय जाकर के बांदी पहुंची है कहां? बगिया में, जहां भक्त पूरनमल और मेहताब माली का लड़का बेटे सरफा से खेल रहे थे। मेरे भैया बांदी एक आम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पूरनमल की नजर पड़ी, बांदी को जब देखा आम के पेड़ के नीचे, अपने मित्र मेहताब से बोला, भैया मेहताब, हाँ ये आम के पेड़ के नीचे औरत कौन है? मेहताब माली का लड़का बोला, भैया रात्रि में इस बगिया में किसी पक्षी की भी हिम्मत नहीं जो यहां आ जाए, लेकिन ये कौन है? पूरनमल करने लगा, इससे आगे बढ़ के पूछो ये कौन है? मेहताब माली का लड़का अंगेला बड़ा और बांदी के सामने जाके खड़ा हो गया, कहने लगा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? बांदी बोली, मैं हूं, मैं फूलमती की बांदी हूं। फूलमती की बांदी? अरे भैया पूरन, हाँ अरे ये तो मौसी की बांदी है। मौसी की बांदी? पूरनमल भाग करके बांदी के पास पहुंच गया। क्या बात है बांदी, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आई? राजमहल में कुशल तो है? बांदी कान लगी, कुशल ही होती तो काहे को आती। क्यों, क्या हो गया? क्या राजमहल में कोई घटना घट गई? बांदी कान लगी, घटना तो ऐसी घटी है बताइए ना जात। बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो देखिए पूरनमल का भाव कितना उज्जवल है। आज वो घिनैनी औरत वाली औरत क्या बोली? बांदी बोली है, महाराज तुम्हारी मौसी के पेट में दर्द हो रहा है और वो तुम्हें बुला रही है। पूरनमल कहने लगा, क्या कहा? मेरी मौसी के पेट में दर्द हो रहा है और वो मुझे बुला रही है? हाँ बेटा जल्दी चलो तुम। पूरनमल कहने लगा, मेरी मौसी मुझे कितना चाहती है,
अब मुझे बुला रही, उसके दर्द हो रहा, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन मेहताब माली का लड़का बहुत चालाक था। कहने लगा भैया पूरन, ये तू क्या कह रहा है? अरे भैया इन औरतों के चक्कर में तू मत पड़, तू नहीं जानता इनके ढोंग बड़े विलक्षण है। हमें तू एक बात बता, अगर मौसी बीमार थी तो जब बांदी को पिताजी के दरबार में जाना चाहिए था। जब बगिया में का अस्पताल खुद तो यहाँ भाजी चली आई। मेहताब माली का लड़का कहने लगा बात बता। पूरनमल कहने लगा तू बिल्कुल सही कह रहा है। और एकदम से पूरनमल कहने लगा ए बांदी, शाम को जब हम भाग के लिए आ रहे थे तो मौसी अटा पर खड़ी मुस्कुरा रही थी और इतनी जल्दी उस पर कौन सी भावई टूट पड़ी? हाय बांदी कहने लगी ले जो नकटन दिमाग खराब कर दो। अरे हमसे तो पूछो ने कि कहा दशा है? कहा बोली बांदी? कहूं हार कहूं पीर कहूं बल खाई रही चोटी है और लोटी लोटी फिर मर्द सर है। कहने लगी कहूं हार कहूं पीर कहूं बल खाई रही चोटी है, लोटी लोटी फिर मर्द सरकार बली है। पूरन कहते आई रही है, सूरत में कभी खाई गई हो तुम्हें बुलाई रही है, सूरत में कभी खाई गई हो तुम्हें बुलाई रही है। आम की डाल कुहलिया बोले पप्या बोले पीपना, बोल रही पूरन कह रही शब्द के वचन उचारी, महाराज इसलिए चले चले कहूं हार कहूं पीर कहूं बल खाई रही चोटी है और लोटी लोटी फिरे मर्द सरकार बड़ी खोटी। और कहूं भी अगर मर यही ना तो उनकी आत्मा जय गाती रहे। हमारी सोच को बेटा तो तासो ना आओ और हम आओ लाला हो तो जरूर चलो आ तू। पूरनमल कहने लगा बांदी बिल्कुल सही कह रही है, कहीं अगर हमारी मौसी मर गई तो उसकी आत्मा हमेशा यही कहेगी कि मेरे बेटा ना आया तो तासो ना आओ, मैं जरूर जाऊंगा। लगाई दो इंजेक्शन। मेहताब माली का लड़का कहने लगा पूरन भैया तू वहां नहीं जा सकता, शायद तुझे ये नहीं मालूम है और इस समय मेरी बाईं आंख फड़क रही है, भैया तू वहां मत जा। और इस समय आधी रात को अगर तू जाएगा तो खतरा से खाली नहीं पाएगा। पूरनमल कहने लगा बस 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 खामोश रहे, थाली बैर ठानू नहीं और जाऊंगा मैं जाऊंगा, आप बिल्कुल मानू नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगा। और जब यह कहा कि मैं वहां जरूर जाऊंगा सोई बंदो उस समय मेहताब माली का लड़का कहने लगा भैया पूरन अगर तू जिद कर रहा है तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जाने से पहले मेरी एक बात याद रख, तू आज इस तरह मुझे छोड़ करके जा रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है और मुझे प्रतीत हो रहा है कि कछु घटना घटने वाली है, जा उठी बदरिया काली है। आधार धर्म को माली है, क्यों सूख रही फुलवारी है। ऐसा लग रहा है भैया कोई विलक्षण घटना घटने वाली है, मेरा हृदय कांप रहा है, बड़े बड़े बुरे अस्कन हो रहे हैं भैया, अब भी तू मत जा। पूरनमल कहने लगा वो सच किसी ने कहा है, अरे हमने तुझे मित्र क्या बना लिया, तू मेरा जीवन साथी का एक हमदर्द बन रहा है। मेरी मौसी बीमार है और तू मुझे जाने से रोक रहा है, होनी बड़ी बलवान है टाले कभी टलती नहीं। और बंदो उसी समय पूरनमल मेहताब माली को लड़का को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर
और बांदी के पीछे पीछे जब चलने लगा और जैसे ही बगिया से बाहर निकला, सो हुआ क्या भैया, सियार ऊपर को मोह करके रोने लगे, पक्षी चहचह की आवाज करने लगे, कौआ काव काव करके एकदम से चीखने लगे। आज जब बुढ़े अशकुन जब देखे मेहताब माली के लड़का ने, भैया उस पर रुका नहीं गया और उसने बाज के पूरन मल के पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया और कहा, भैया पूरन तू जा रहा है, मोए पीठ दिखाए जाती बिरन मोई जलदी बुक दिखल कहने लगा, पीठ दिखाए जाती बिरन जलदी बुक दिखल खतरा हो आंगन में तुम भाज पाग धर्म पे नंबर आए बिरन तुम भज बगिया खुइयो पाल लाल ध्यान रहे मत धर्म से डिगी तुम जइयो भैया कह के इतने बहन मित्र ही लकी भरी रोई गौ है, पंचों कह के इतने बहन मित्र ही लकी भरी रोई गौ है। लकी भरी रोई गौ है, आशीर्वाद लला ही लकी भरी रोई गौ है। भैया कह के कोई भैया तुम जा रहे हो, जाओ, गोरखनाथ के भैंस को धब्बा न लग जाए और धर्म पर नंबर आए तो भैया तुम चुपचाप बगिया को भाग जाइयो, अपने धर्म को डिगने मत देना। इस तरह से मेहताब माली के लड़का ने समझा दिया और वहीं खड़ा हो गया, टकटकी लगा के देखता रहा और इधर पूरन मल बांदी के पीछे पीछे चल दिया और बांदी के पीछे चलते चलते ये महल में जाकर के पहुंचा। बांदी तो राजमहल के अंदर चली गई और जो पूरन मल ने महल के अंदर प्रवेश किया, आंगन में नजर पड़ी है तो क्या देखा, पूरन मल को यह मालूम पड़ा मानो हजारों बिच्छू टंग चुबूत। क्या देखा है आंगन में, मौसी बड़े आनंद चित बैठी हुई है, 16 श्रृंगार किए हुए। पूरन मल वही खड़ा हो गया, ये क्या, बांदी ने तो जाकर कहा मौसी है बीमार, लेकिन यहां तो नजारा ही कुछ अलग है। और तोले बांदी पहुंच गई, फूलमती सी बोली बैठी हो, जैसे तैसे लाई मिलो में भर जात। सोई वो मौसी 16 श्रृंगार किए हुए उठ करके चल दी, पूरन मल के सामने जाकर के खड़ी हो गई। पूरन मल ने अपनी नजर नीचे कर ली और दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके बोला,
मौसी। बांदी ने जाकर कहा मौसी है बीमार। उसी वक्त में चल दिया रहन सब्र करार, रहन सब्र करार दिल की पैदाइश है। और कहा मैया की तुमने मेरी अजमाइश है, क्या तुमने मुझे धोखे से बुलाया है या मेरी परीक्षा ले रही हो? फूलमती कहने लगी पूरन तो हमें मौसी न कह। और क्या बोली है देखिए पूरन मल का भाव कितना उज्जवल है। आज वो घिनौनी आदत वाली औरत क्या बोली है पूरन, कौन मौसी तुम हमको दुल्हन सरकार बना लो और लाल चाव के साथ पिया मोए से कहो न मौसी तुम दुल्हन अपनी सरकार बना लो, लाल चाव के साथ पिया मोए से कंठ लगा लो। हमें अपनी मौसी ने कहो अपनी दुल्हन बना। एकदम से पूरा लुका कानों पे हाथ रख के चीख पड़ा माँ आप ये क्या कह रही? ये शब्द कहने से पहले तुम्हारी जबान नहीं कटी? अरे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम इस तरह की बातें करती, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे जानने दो मौसी, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है जब संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। जानती हो मौसी कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम, लघु और नीच। उत्तम दर्जा की जो स्त्री होती है मैया वो सपने में भी पराये पुरुष को कभी नहीं देखती। मध्यम दर्जा की नारियां दूसरे के पति को देखती है, लेकिन कैसे देखती है? पिता, पुत्र या भाई के समान। लघु स्त्री एक बार दूसरे के पति को देख करके अपने हृदय में लालच का भ्रमण पैदा करती है, लेकिन मैया वो अपने कुनबा और खानदान की लाज को देख करके अपने दिल को समझा लेती है। और नीच मैया वो होती है कौन? पतिवंचक पर पतिरति करही। कहने लगा पूरा नल मैया पतिवंचक पर पतिरति करही, पतिवंचक पर पतिरति करही, रौरव नरक कलपसत करही, रौरव नरक। पतिवंचक पर पतिरति करही और रौरव नरक कल्पसत करही। समझना कितनी बड़ी सुंदर शिक्षा दी है पूरनमल ने आज अपनी मौसी के लिए कि मौसी, और ये बात हमेशा देवियों ध्यान रखना, आज भी अच्छे विचार की माताएं बहनें होती हैं तो वो एक ही गीत अपने घर में गाती हैं। मालूम क्या? मैं तो घर में ही, अरे मैं तो घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। क्या कहती है? ससुराल अपने को विष्णु बनाए हैं, ससुराल अपने को विष्णु बनाए, ससुराल अपने को विष्णु बनाए हैं, ससुराल अपने को विष्णु बनाए हैं। हम सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। मैं तो घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। कितने सुंदर विचार हैं उन देवियों की जो नित्य प्रत उठ करके अपने सास ससुर के गुणगान करती हैं। कहती हैं ससुरा अपने को विष्णु बनाए हैं और सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी। ऐसी सास बहू घर में हो तो उस घर में देवता रमण के निवास करते हैं।
लेकिन आजकल ज्यादातर सास बहुएं देखी हैं, गद्दा तले रजाई ऊपर ओढ़े बहुर प्यारी, और परी टुकरिया खटिया नीचे ओढ़ कमरिया कारी, बिछोना नीचे टांग, हिंदुस्तान बता दे तेरे क्यों ना बिगड़े। राम जैसे पुत्र और दशरथ जैसे पिता। आजकल के राम देखें, शर्म गेंदुआ सर के नीचे, नरम गेंदुआ सर के नीचे, पुत्र पलंग पे सोवे, और बिना बिछैया हड्डी चटके बूढ़ो बाप जब रोवे, पड़ो टूटी सी खाट, हिंदुस्तान बता दे तेरे क्यों ना बिगड़े। बहन भांजी को ना दिए फूटी कोई कन्नी, और जब वही सारी आवत देखी जीजा देता ठन्नी, अब तो ठन्नी बंद कर दे सीधो रुपया चंद, और जात मुस्कियात, हिंदुस्तान बता दे तेरे क्यों ना बिगड़े। जय हिंदुस्तान की दशा बन गई। विचार करना भाइयों, भगवान राम को वनवास हुआ तो जानकी जी जिद करने लगी वन में जाने के लिए, तो भगवान राम ने जानकी जी से कहा कि हे जानकी जी मेरी बात सुनो। सादर सास ससुर पद पूजा, और यही से धर्म और नहीं दूजा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। सादर सास ससुर पद पूजा, यही से धर्म और नहीं दूजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भगवान बोले सादर सास ससुर पद पूजा, और यही से धर्म और नहीं पूजा। तो जानकी जी ने कहा प्रभु आपने सत्य वचन कहा, आपका वचन बिल्कुल सत्य है, लेकिन महाराज हमारी भी एक बात सुन लीजिए। तो जानकी जी ने प्रभु राम से कहा कि नारी का धर्म है गृहिणी बनकर के वो अपने सास ससुर की सेवा करे, लेकिन बात यहां पर है वो सेवा करने का बदकारी है जब उसका पति उसके घर में हो। लेकिन महाराज हो जी बिन देहा नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कहने लगी हो जिया बिन देहा नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिया बिन देह नदी बिन बारी, जैसे आत्मा के बिना शरीर बेकार है, बिना पानी के नदी किसी काम की नहीं है, ऐसे ही बिना पुरुष के स्त्री बिल्कुल सूनी सूनी है। महाराज समझिए, ये हमारे आदर्श बेटियों के विचार थे। मेरे देश की माताओं अपनी संस्कृति को समझो, अपने आचार विचारों को समझो, अपनी उन प्राचीन देवियों के बारे में विचार करके देखिए जिनके आज भी नाम इतिहासों में सुवर्ण के अक्षरों में लिखे गए हैं। और वैसे तो आजकल लिखा भगवान के नामों की इतनी दुर्गत कर दी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बताओ कि कैसी दुर्गति कर दई है। जय हो जा कलयुग मेरे भैया, कैसी दुर्गति कर दई है ना बन की जा कलयुग भैया। क्या नाम घर में
नाम धल्लो शंकर। बहू घरे आई तो काल लगी जब शंकर है तो बहू पार्वती। लला को जन्म भाव लला हमारे शंकर, बहू पार्वती, तो पोता को नाम गणेश तो होना ही चाहिए। कौन का शंकर रोज भैंसिया खोले, शंकर रोज भैंसिया खोले, दुबकी दुबकी गौरा डोले, दुबकी दुबकी गौरा डोले। और गणेश जी क्या कर रहे हैं? गणेश मारे मछरिया पालन में कैसी दुर्गति कर रही है नाम लला को नाम कन्हैया लाल। बहू आई अरे राधा करम आलू प्याज कन्हैया तोले, आलू प्याज कन्हैया तोले, मठा मांगती यशोदा डोला, मठा मांगती यशोदा डोले। और राधा क्या कर रही है? राधा पौधा लगाई रही धान में भैया नाम लगी भैया दुर्गति कर गई भैया। नाम का विष्णु। घर में आई लक्ष्मी, विष्णु पी रहे दारू सूखी, विष्णु पी रहे दारू सूखी, घर में लक्ष्मी डोले भूखी, घर में लक्ष्मी डोले भूखी। उनकी झुमकी बिकी आई कान कलयुग में भैया कैसी कैसी दुर्गति कर गई है। समझो, लेकिन एक बात और ध्यान रख लो माताओं बहनों, पतिव्रता बनो तो धीरे धीरे बनियो, ये कोई दिन ते नहीं बनियो ना कोई हिसाब किताब में ना को चली जाए। एक औरत थी पतिव्रता, धान कूट रही, दूसरी पड़ोस में बैठी देख रही, और जो धान कूट रही आती ना बाको पति हल लेके आओ, उन्होंने कही पानी, मूसल ऊपर ले गई बही तो छाड़ दो। पतिव्रता के तेज से वो मूसल ऊपर ही लटक गया। वो उठी, उसने उठ के पिया को पानी दिया और मुंह सर पकड़ के फिर धान कूटन लगी। दूसरी पड़ोस में देखो बकान लगी, हो रही जिज्जी हाय तो तुम्हारा मुंह से ऊपर कैसे लटक गो? वो कहने लगी तू तो बनाए पागल है। अरे पतिव्रताओं के अंदर वो तेज होता है, वो चाहे तो तीनों लोगों को लटका सकती, लटका दिया था। मतलब बहनों, अनसुईया मैया की कहानी याद है तुम्हें? तीनों देवतन को ललना बना के पल्ला में झुला दिया। वो शक्ति हो तुम, कभी पहचाना तुमने अपने आप को? नहीं, खाली चौका चूल्हा बर्तन करना जाना, लेकिन अपने आप को तुम क्या हो कभी नहीं पहचाना। समझो, वो शक्ति हो तुम, जो ब्रह्म भी तुमसे हिला हुआ है, समझना। तो वो कहने लगी अरे बहन तू नहीं जानती है, पतिव्रताओं के अंदर वो तेज होता है, वो चाहे तो तीनों लोगों को लटका सकती। हाय बकान लगी जिज्जी जो पतिव्रता का हो तू, कहने लगी तू तो बना नकटी है। अरे पति की सेवा, कहने लगी हाय हाय हम तो कबो कबो गुस्सा मन के घूंसे भर देती, आज से हम पतिव्रता बने। हाय तुमने मूसल ऊपर लटकाए दे तो मैं काय को पीछे ला रह जाऊं। चंदई घर में जाए के पहुंची तो का देख रही पिया चदरा ओढ़े सोई रहो, चदरा झटक इधर सोई रहो, हल्ले के जाओ।
बेचारे सीधे साधे रहे से उठ के चल गए और हल्ले के चले तो कालने की सुनता ज्यादा धूप मल मत चल हो वैसे तुम चोला करिया परियो धूप मल चला चला सो बेचारे 10 बजे ढील लाई उन्होंने देखो बैल हल बैल लेके आई गए भाज गई बैल हाथ में से ले ले और एक बाल्टी भर के रख गई लो स्नान कर लो। पति महाराज सोचने लगे यार चक्कर हुआ है ये तो कभी मांगे तो नहीं पानी देती यार तो बाल्टी भर के रख गई। स्नान करने लगी और पीछे से आके पीठ मसलन लगी पति पीछे घूम के देखत जाता कहूं चटक हो जाए घूमसा धर दे खूब आनवा और कान लगी सुनो धोती ही डाल दो हम सुकन डारे हैं अंदर चलो शीशा कंगा रखो देखो कब तक बालन में तेल नहीं पड़ो कितने बुरे लगत। उनने धोती सुकन डारी अंदर जाके पहुंची तो कहा देख रही डर के मारे पिया बालन में कंगा कहीं चट एक अब रोटी बनाई रोटी बनाई के थाली में रोटी पसेलन एक कटोरिया में घी धर दो ले अब तुम्हें पौवा भर घी रोज दिए करो देखो तुम्हें हार कैसे सूखी है। पति महाराज सोचत अरे भगवान आज दुनिया कैसे बदल गई पसती जाती खबोती जाती और हंस के जाओ कहती जाती देखो तुम्हारी कसम हम तुम पे बहुत नाराज हो जाओ करती आज से कभी नाराज ना हुए। पति महाराज सोचने लगे अरे भगवान आज जब उल्टी गंगा कहां से बह रही है और जब पिया भोजन करीबो तो काल नहीं सुनता आधी रोटियां छाड़ दे। अब उन्होंने कहा काम करो खटिया बिछाई दे काल न गिल्लो यही छप्पर में खटिया डाल लो बाहर मत जियो बड़ी लू चंद खटिया बिछाई दो तकिया लगाई दे पानन दिखाई बैठ गए। अब पाइया दबा दबा तो बोली देखो हाँ सोई मत जाइयो क्यों अब हम जाके प्रसन्न करें और तो हम पे पानी मांगी हो उन्हें हली वो खली मना जुड़ारो मुंह से लेके कूटन लगे। पति महाराज सोचने लगे पानी बताओ लो मांग ले उन्होंने कही पानी सो भैया मुंह से ऊपर ले गई वहीं तो छाड़ी दो और घूम के देखने लगी सब ना कमाए कि बैठो ना को कट गई वही मुंह से उठाए के अपने पिया की पीठ में धमाक से मारो कड़ी खाई तो मैं नेको सब तुम अरे पड़ोस ने मुंह से ऊपर लटकाए दो अब दाढ़ी के तूने तो हमारी नाको कटवाई दाढ़ी तो ध्यान रखना पतिव्रता बनो तो धीरे धीरे